तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आए थे और कहने लगे कि एक काम करो, तुम अमृत परीक्षित को पिला दो और भागवत की कथा हमें सुना दो। ध्यान देना। उन्होंने कहा कि नहीं, क्वा स्वधा क्वा कथा लोका क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहा सहा। कहां तो तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां भागवत अमृत। अरे कहां कांच और कहां मणि। संसार के नहीं, स्वर्ग के अमृत को सुखदेव जी महाराज ने कांच कहा और भागवत को मणि कहा। तो जब देवताओं से जाकर के शिकायत करी, देवताओं ने कहा कि हमारे अमृत को तुच्छ बतला दिया आज सुखदेव जी ने। और जब एक पलड़े पर भागवत रखी, एक पलड़े पर सारे धर्म ग्रंथों को रखा, तो याद रखना, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणं सर्वे विस्मं परमयं ययु। सारे ऋषिगण विस्मित हो गए कि भागवत का पलड़ा ऊपर, ध्यान देना, नीचे आ गया और सारे धर्मशास्त्र ऊपर पहुंच गए। तो कहा कि ये भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुराण भी नहीं है। फिर भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवताख्यो हम प्रत्यक्षा कृष्ण ये वही, भगवान कृष्ण ही साक्षात इस भागवत में विराजमान है। ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके आंगन में कोई पोथी रखी है, कोई पुराण रखा है, कोई किताब रखी है। आपके घर में साक्षात पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा स्वयं विराजमान है। ये 7 दिन का हम आपको सौभाग्य मिला है, तो 7 दिन के लिए हम इस सौभाग्य को हाथ से न जाने दें। तो आज सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को ये नैमिषारण्य में कथा सुनाते हैं और बोले कथा सुनने से कोई भक्ति व्यक्ति तर जाए, कोई सत्कर्मी, कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा तर जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या भागवत की कथा सुनने से कोई पापी तर सकता है? आपकी भागवत कथा सुनने से कोई पापी तर जाए? बोले पापी नहीं, महापापी तर जाए। हे मानवहा पाप कृतस्तु सर्वदा सर्वदा दुराचारता विमार्गा क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौपनन्ति थे। जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी सत्कर्म ना किया हो, जिस व्यक्ति ने कभी अपनी आंखों से भगवान का मंदिर में जाकर दर्शन ना किया हो, जिसके पांव चलकर कभी तीर्थ में ना गए हो, जिसके कानों ने कभी कथा ना सुनी हो, जिसकी वाणी में कभी भगवान का नाम ना आया हो, ऐसा आदमी अधर्म करते करते मर जाए और मरने के बाद प्रेत बन जाए और प्रेत बनने के बाद भी अगर उसके नाम से कोई कथा कराए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना बड़ा महत्व है श्रीमद् भागवत।